आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न यंत्र, तंत्र, मंत्र, डुबकी से संबंधित हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। उस पर हमने कुछ रोज पहले जो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का मेले का आयोजन हुआ था, उससे संबंधित कुछ स्थितियों पे प्रकाश डाला था कि पाप कर्म धुलते नहीं, कटते नहीं, कुछ ऐसी ही स्थितियों पर। तो देखिए, उसमें जो हमने संस्कारों की बात रखी थी, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर जाना एक अच्छी बात है। तीर्थ स्थलों का मतलब ही सात्विक स्थितियों से है। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, तो तीर्थ स्थलों की भी प्रशंसा ही की जाएगी। तीर्थ स्थल का मतलब क्या है? जहाँ किसी महापुरुष ने साधना की हो, जहाँ कुछ विशेष प्रकार की सात्विक स्थितियां घटी हो पूर्व काल में, वही तो तीर्थ स्थल है। उन तीर्थ स्थलों पर जाना एक संसारी मनुष्य के लिए लाभदायक उस स्थिति विशेष से है, यदि वो अपने जीवन में सुधार चाहता है। सुधार का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। सत्वगुण मुक्तिदायक है, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। रजोगुण जब-जब बिगड़ता है, बिगड़ने का भी प्राय आज देखिए संसार में विषय भोगों की जो एक आसक्ति है, स्थितियाँ हैं, 24/7 बनती जा रही हैं। यदि आप तीर्थ स्थलों पर भी मौज-मस्ती के दृष्टिकोण से खाने-पीने, मौज-मस्ती, पिकनिक मनाने ही जाते हो, तो निश्चित रूप से स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में कोई बदलती नहीं। और जहाँ तक बात रही पाप कर्म धुलने की, तो देखिए शास्त्रों में जो बात कही गई होती है, उनके अर्थ, उनके भावार्थ उस समय विशेष की एक स्पष्टीकरण के रूप में समझने चाहिए। कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों को तर्कपूर्वक मनुष्य समझता नहीं। देखिए जो कर्म हो गया, शास्त्रों में क्या कहा गया? कर्म फल सिद्धांत। हम बार-बार देखिए शब्दों को ही एक थोड़े उनके अर्थ समझाते हैं। भावार्थ तो आपको हमें उस पर शोध करते हुए लगाने होते हैं। भावार्थ शास्त्रों में लिखे नहीं गए, समझाए जाते हैं गुरु द्वारा। और भी देखिए आप व्यक्तिगत स्तर पर आप किसी स्थिति पर जब शोध करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, आपकी जितनी गहराइयाँ चिंतन की बढ़ेंगी, उतना-उतना आपको अलग-अलग उनके अर्थ भावार्थ समझ में आने लगे। और हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया। यदि आप और हम ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही समझते हैं, तो बात समझ नहीं आती। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में हमने प्रश्न चिन्ह लगाए। तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में आपका हमारा ध्यान एकाग्रचित्त अवस्था में होता है। गुरु की बातें जल्दी समझ में आ जाती है। गुरु को हो, शास्त्र को, बात तो एक ही है कि कर्म फल सिद्धांत स्वयं बताता है। कर्म पहले हुआ है तो फल तो बाद में आना निश्चित है। विशेष रूप से देखिए, सुखों को तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, ये तो आप और हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जानते ही हैं। तो सरकार भी जब कभी कोई विशेष एक पुरस्कार देती है, आप ले भी सकते हो, मना भी कर सकते हो। लेकिन जब किसी कानून का उल्लंघन करने पे अपराध घोषित
अपराध मतलब आप अपराधी घोषित हो जाते हो, तो न्यायालय द्वारा जो सज़ा सुना दी जाती है, उसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। ये अलग बात है देखिए कि एक निचली अदालत से ऊपरी अदालत पे जा सकते हो फिर लेकिन मुख्य रूप से अर्थ क्या है कि सज़ा भुगतनी पड़ती है। और वही बात हमने उस वीडियो में रखी थी। यंत्र, तंत्र, मंत्र किसी भी प्रकार के इन स्थितियों से बात सुधर नहीं सकती, पाप कर्म कट नहीं सकते। हम तो बार-बार कहते हैं 5 पाप कर्म हैं, 10 पुण्य कर्म हैं, तो 10 में से 5 पाप कर्म कटेंगे नहीं। 5 दुःख रूपी स्थितियों का अलग फल आएगा, सुखों का अलग आएगा। सुखों को आप बाँट सकते हो, त्याग कर सकते हो, क्योंकि जब आपने सकाम भाव से सुख पाने के दृष्टिकोण से कर्म किया था, उस समय आपका ज्ञान सीमित था। आज आपका ज्ञान बढ़ गया है, आप प्रकृति के माया के सुखों को भोगना ही नहीं चाहते। तो जब भोगना ही नहीं चाहते, तो अब जो सुख पहले के सकाम भाव के आएँगे, उनको आप त्याग कर सकते हो। और रही बात यदि साधना आरंभ हो गई है, जो हमने कहा था ना कि संस्कारों के क्षीण होने से, जब साधना आरंभ होती है, तो शुभ संस्कार बनने लगते हैं। बुरे संस्कार क्रमशः कमज़ोर होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। अब देखिए ना जब आपने पाप कर्म किया था, तो एक संबंधित बुरा संस्कार भी बना। बुरा संस्कार यदि भीतर में कारण शरीर में है, उस पाप का जब फल आएगा, जो कि जंत्र, तंत्र, मंत्र किसी भी डुबकी स्नान से समाप्त नहीं होने वाला, तो उसका फल भी आपको 100% पीड़ा देगा। यदि आपने साधना आरंभ कर दी है, उस किए गए पाप कर्म का जो एक बुरा संस्कार था, उसको आपने 60% कमज़ोर कर दिया है। तो अब जो वो पाप कर्म का फल आएगा, वो आपको केवल 40% ही दुखी करेगा, क्योंकि 60% का बुरा संस्कार तो आपने दग्ध बीज कर दिया है। उस स्थिति से यदि बात समझ में आ गई, अब जो साधना करते-करते वो बुरा संस्कार 100% दग्ध बीज कर देते हैं, तो ऐसे दुःख रूपी परिणाम आने से भी उनको कोई साधक लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, को कोई प्रभाव ही नहीं डालते। इन अर्थों को तर्कपूर्वक समझिए। बात जितनी तर्कपूर्वक आपको समझ में आएगी, उतना-उतना परमात्मा से जुड़ना, शास्त्रीय बातों को समझना। हम तो शास्त्रीय बातों को कहते हैं, ये अखरोट की भाँति हैं, बादाम की भाँति है, इनको खोलना होता है, ऊपर के छिलके उतारने होते हैं। अब संसारी बातें तो देखिए काजू किशमिश के समान है। उठाया खाओ, उठाया खाया, स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। हमारी तो देखिए कोशिश ही यही होती है, चाहे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश हो, चाहे आपकी सर्व कल्याण वृत्ति हो, चाहे प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अलावा हमारी ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की गंभीर विषय हो, हमारी कोशिश होती है हम तर्कपूर्वक बात रखते हैं कि बात आपके भीतर में जाके टिक जाए। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। इसलिए जीवन में अंधविश्वास और कुछ ऐसी धारणाएँ जो कुछ राजसी ऋषियों द्वारा चलन में आ चुकी हैं, उनसे ऊपर उठिए। बात मेरी भी उतनी ही आपको तर्कपूर्वक समझनी है, क्योंकि बुद्धि तो सबको परमात्मा ने दी है, उसका सदुपयोग करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बात धीरे-धीरे पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। फिर परमात्मा से जुड़ना, शास्त्रों के अर्थ भावार्थ समझना आसान हो जाएगा। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी आरामदायक, आसान बनती जाएँ, ताकि परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाए। इन
शास्त्रीय बातों को आप भी समझने लगें, जीवन अनुशासित बनने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया मित्र को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।